देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ आज से तकरीबन 10 साल पहले घटी थी। हुआ ये था कि जिस जगह पर मैं रहता था वहाँ के मालिक ने मुझे घर खाली करने को कह दिया। तभी मैं अपने लिए दूसरा घर ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक घर मिला। जहाँ पर मुझे घर मिला था वो जगह थोड़ी सुनसान थी और उस घर के आसपास दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। फिर उस मालिक ने मुझे घर की चाबी दी और वो चाबी देकर चला गया। जब मैं घर के अंदर गया तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैं उस घर में रहने लगा। काफ़ी दिन ऐसे ही सब ठीक रहा। एक दिन की बात है, जब मैं अपने काम पर से घर आया तो मैं काफ़ी थका हुआ था। मैं खाना खा पीकर अपने कमरे में जाकर लेट गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि ऊपर की ओर कोई चल रहा है। जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो मुझे दो बच्चे भागते हुए दिखाई दिए। मैंने सोचा ये बच्चे कौन हैं और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब मैं उन बच्चों के पीछे गया तो वो ऊपर के एक बने कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे कमरे में चला गया। जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। खैर, कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। लेकिन एक दिन जब मैं अपने काम से घर आया तो उस दिन मैं काफ़ी थका हुआ था। थके होने के कारण मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। बस मेरी आँख ही लगी थी, तभी मुझे अपने कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। जब नींद में ही मैंने अपनी आँख खोलकर देखा तो मेरा तो दिल दहल उठा। मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता उस समय मेरी क्या हालत थी। मैंने देखा मेरे बेड के सराहने दो बच्चे बैठे हुए थे और वो बिल्कुल सिया काले रंग के थे। उनके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, बस दो पीली बड़ी आंखें चमक रही थी। तभी मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। वो मंज़र देखकर मैं बहुत डर गया। अगले दिन मैंने उस घर के मालिक को उस रात बीती सारी बात बताई। तभी उसने मुझे बताया कि जिन बच्चों को तुमने देखा था वो एक जिन के बच्चे हैं, मगर तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मालिक की बात सुनने के बाद मैंने सोचा जब तक मुझे कोई दूसरा घर नहीं मिलता है मुझे यहीं पर रहना होगा। ऐसे ही कुछ दिनों तक मैं उसी घर में रहता रहा। लेकिन हर रात मुझे कभी उन बच्चों के हंसने की तो कभी ऊपर चलने की आवाज़ सुनाई देती रही। कुछ दिनों बाद मुझे एक दूसरा घर मिल गया और घर मिलने के बाद मैंने उस घर को छोड़ दिया। लेकिन वो बच्चे आज भी उसी घर में रहते हैं।